हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल जुगल आर्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है, हम कुछ महत्वपूर्ण कक्षा 10वीं के प्रश्न बैंक पर आधारित गणित के प्रश्न पत्र को कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम अध्याय 1 का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे कि किस प्रकार से कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको समझा देता हूं कि ये आपका प्रश्न बैंक है। कोविड की वजह से चेंज हुआ, उसके अनुसार ये प्रश्न बैंक दिया गया है सत्र 2020-21 गणित और कक्षा 10वीं का। अब हम माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो अपनी गाइडलाइन जारी की उसके अनुसार आपको समझा देते हैं कि अध्याय 1 में से किस प्रकार के विकल्प और कैसे कैसे आने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और बाकी जो बच्चे सारे के सारे मैथ्स को कवर कर रहे हैं, वो आप सभी उनको बेस्ट ऑफ लक। और जो निम्न वर्ग से कमजोरी से कर गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनको ये प्रश्न बैंक का आप कवर कर सकते हैं। इस प्रकार से हम प्रश्न बैंक के पेज वगैरह सब दिए गए हैं मैथ्स में। ये अध्याय 1, 2, 3 सारे के सारे अध्याय के अनुसार कवर करने वाले हैं। और रचनाएं सब पूरे के पूरे ये आपके सॉल्यूशन दे दिया गया है। मैं आपको इस प्रकार से अध्याय 1 को आज कवर करवाने वाला हूं। और ये महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ये कुछ सूत्र हैं, इनको भी मैं आपको समझा दूंगा। और पर लेकिन आज हम कक्षा अध्याय 1 के बारे में सॉल्यूशन करेंगे और डिस्कस करेंगे कि अध्याय 1 में से ये आपका ब्लूप्रिंट, जो कि हमने पुराने वीडियो में समझा दिया गया है, फिर भी आपके सामने ये ब्लूप्रिंट, हम नया वाला ब्लूप्रिंट आपके सामने मैथ्स का रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से कम किए गए हैं। तो अध्याय 1 में से यूक्लिड विभाजन का प्रमेय हटा दी गई है। इससे संबंधित जो भी सवाल बनने वाले वो हमें नहीं करने हैं। इसके अनुसार ही हम प्रश्न बैंक में बनाए गए हैं और प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। तो हम देखते हैं अध्याय 1, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और अध्याय 1 में से 1 अंक का प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा वो आपको मैं कवर करवा देता हूँ। तो पहले कोई सी भी दो संख्या, जरूरी नहीं कि यही दो संख्या दे, कोई सी भी दो संख्या दे उनका और एचसीएफ की बात कर दे, निकालने की बात कर दे। तो एचसीएफ निकालने का तरीका, इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 4 ऑप्शन सही रहेगा इसका। तो 96 व 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला ऑप्शन 4 सही रहेगा। अब वो कैसे, या तो इनको एक काम करो, डिवाइड करके देख लो। एक ही संख्या से, एक ही फैक्टर से जो संख्या यदि कट जाती है आपकी, तो ये 4 से दोनों डिवाइड हो सकती है। ये आसान तरीका है इसका। या फिर आप सीधा सीधा इसका 404 से इसे डिवाइड करके, पर ये यूक्लिड विभाजन तो हटा दी गई, तो इस विधि की बजाय आप एक तो ये 96 से काट लेना, या इस प्रकार से 404 से हल कर सकते हो। या फिर इस संख्या में से देखकर ये बता सकते हो। तो इसके कहने का मतलब ये है, एक नंबर के विकल्प में ऐसी कोई सी भी दो संख्या दे सकता है, 3 संख्या भी दे सकता है, उसका एचसीएफ ज्ञात करने को बोल सकता है। अब आपसे बताया गया है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, इसका एचसीएफ कितना है, 8 हो, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सीधा निकालने की जरूरत नहीं, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ और दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो हमें यहाँ पर 32 दिया है सीधा यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल लिख दिया हमने 32, और बराबर में इसका एचसीएफ कितना दिया है, तो 8 लिख दिया। और हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम, तो ये एलसीएम लिख दिया। तो यहाँ पर 8 सीधा किसके बटे में चला जाएगा, 32 के बटे में चला जाएगा। तो 8 से कितनी बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा, ए वाला, मतलब इसका 4 आंसर रहेगा। यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या पी एवं क्यू, पी बराबर ए बी का वर्ग हो, तो Q बराबर ए क्यू बी, तो एलसीएम पी क्यू होगा। तो मतलब इसका एलसीएम का मतलब क्या होता है, सभी को कॉमन करके इकट्ठा करके लिखना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, ए का क्यूब और बी का वर्ग, मतलब जो जो बड़ी संख्या उनको साथ में लिख दिया। ये हमने विकल्प कवर किया। मतलब इससे कहने का मतलब ये है कि एक एक अंक में इस प्रकार से आपके प्रश्न आ सकते हैं। अब प्रश्न में बताया गया है, खालिस्तान भरिए, √3 एक खालिस्तान संख्या है। तो हम ये भी जानते हैं ये 4 अंक के प्रश्न में आने वाला है, √3 या √5। तो हमने इसको सिद्ध करके बताया है, जो कि बता चुके हैं हम, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या। अगला वाला देखते हैं, परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्या खालिस्तान है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या जो होती है, दो रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहलाती है। इसका दूसरा वाला ये ऑप्शंस है आपका। अब देखते हैं हम एचसीएफ आपका ए और बी दिया हुआ है, और एलसीएम आपका दिया है ए बी। तब इनका गुणनफल की बात कर दी उसने, तो हम एलसीएम और एचसीएफ की बात कर देते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है ए इंटू बी। इसका फॉर्मूला है एलसीएम
तो ये से कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया, तो a इंटू बी रहेगा आपका। फिर यदि a बराबर एक्स क्यूब वाई क्यूब, b बराबर एक्स वर्ग वाई वर्ग, तो एक्स वाई अभाज्य संख्या का HCF ज्ञात कीजिए। अब HCF का मतलब होता है क्या है, जो संख्या मिलती है जिनके जोड़े बनते हैं। तो यदि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं आपके सामने, तो x का क्यूब दिया हुआ है, तो x का क्यूब और y का वर्ग। तो x का क्यूब मतलब x को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, और y को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, वर्ग है तो। और इसी प्रकार x के वर्ग को, तो यहाँ से x के वर्ग का एक जोड़ा बन गया, ये यहाँ बन गया, और यहाँ पर y का क्यूब दिया है तो y 2 बन गए। तो हम इसका आंसर कह सकते हैं, सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो x का वर्ग और ये y का वर्ग रहेगा इसका। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा ये खालिस्तान कवर करने के बाद हम देखते हैं सत्य असत्य। सत्य असत्य में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही एग्जाम में आए, लेकिन इनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। क्या रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका रहेगा सत्य। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित नहीं किया जा सकता है, तो ये असत्य, क्योंकि अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती है, तो ये भाज्य संख्या को हाँ गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती है, ये भी सत्य रहेगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, ये सत्य असत्य रहेगा, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या तो जरूरी नहीं है कि वो शांत हो, अशांत भी हो सकती है। अब पांचवा प्रश्न जो है कि मोस्ट IMP इसका है कि परिमेय संख्या p बटे q का दशमलव प्रसार शांत होगा जब वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिखी जाए। यानी कि इससे संबंधित प्रश्न भी 2 अंक में आ सकते हैं। कोई सी संख्या बटे में दे दी और उसमें कह दिया जाए, उसको तोड़ के देखना है, और उसको 2 की घात n यानी कि 2 की कुछ भी घात हो सकती है, 2 की घात 3 हो सकती है, और 5 की घात नहीं भी होगी, तो उसको घातांक के रूप में 1 माना जाएगा। ये हमने आपके सत्य असत्य कवर किए। अब एक वाक्य एक शब्द में उत्तर हम कवर करने वाले हैं। तो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर कवर करने वाले हैं। तो पहले वाले का उत्तर क्या रहेगा आपका, हम देखते हैं, ये पहले रिपीट हो चुका है। उधर a और b प्राकृत संख्याएं, HCF a एवं b, LCM इसका a b है, तो संबंध क्या होगा, यानी कि LCM गुणित HCF बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू बी, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित HCF। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला, यदि रूट के अंदर p एक अपरिमेय संख्या है तो p कौन सी संख्या कहलाएगी। p एक वास्तविक संख्या, यानी कि वह संख्या एक अभाज्य संख्या, ये इसका आंसर दिया है यहाँ पर, p एक अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या आप समझते हैं सभी। अब देखते हैं, यदि p एक अभाज्य संख्या है और q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो यदि p q वर्ग से विभाजित करती है तो कौन सा तथ्य इसमें निश्चित रूप से बन सकता है। तो इसका तथ्य बनेगा, मैं अब लिख के बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ सीधा सीधा p a को विभाजित करती है, जो कि हम कहते हैं कि रूट p एक अपरिमेय संख्या, उसका विपरीत मानते हैं। तो हम क्या मानते हैं, p के साथ में हम a बटा, ऐसा मान लेते हैं, a बटा b। तो जहाँ b डज नॉट इक्वल a, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि इससे ये कट सकती है। अब पढ़ते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय लिखिए। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का मैंने एक वीडियो पूरा का पूरा कंप्लीट आपको शेयर किया है, आप देख सकते हैं उसको। पूरी की पूरी प्रमेय सिद्ध की है, यानी कि फिर भी आपके सामने एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाती है, तो उनके जो अनुपात बनते हैं ये वाले, उनके समान अनुपात होते हैं, वो समान अनुपातिक प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय कहलाती है। अब हम देखते हैं 2 अंक के प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं, सॉल्यूशन के साथ हम देखते हैं। हालांकि और भी कभी इनमें डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं अलग से एक प्रश्न का वीडियो भी बना दूंगा आपको यदि समझ में। तो अध्याय 1 में से किस प्रकार से 2-2 अंक के प्रश्न आने वाले वो मैं आपके सामने रखता हूँ। यानी कि 2 संख्या यदि दे दिया आपकी, 3 दी है इसमें, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब आप सीधा सीधा इनको LCM HCF कैसे निकालते हैं, जो कि हमारी परंपरा अनुसार ये निकालते आ रहे हैं, इससे आप निकाल के देख सकते हैं, और जितनी घात रहे उस पर घात लगा के लिख सकते हैं। और फिर इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं। यदि इनमें संबंध की बात कर दी तो संबंध कैसे निकालते हैं, LCM गुणित HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। यानी कि जब इसको जांच करनी हो तो 2 संख्या का एलसीएम, जैसे इसका एलसीएम मान लो HCF 6 आया और इसका एलसीएम कितना 360 आया, तो दोनों को रख के दोनों संख्या का गुणा करके देख लेंगे। यदि दोनों का गुणा बराबर आया तो वो आपका सवाल सही होता। तो 2 अंक में इस प्रकार से प्रश्न, जरूरी नहीं कि यही संख्या आए, दूसरी भी कोई सी संख्या हो सकती है जिनका एलसीएम HCF निकाला जा सकता है। छठा वाला
प्रश्न जो कि 2 अंक में आता है बुके से। HCF इसका 9 दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, इसको करना है घर पे जाके। अच्छा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। LCM और HCF A/B दिया हुआ है। इसका प्रश्न हम जानते हैं, इसका सूत्र दोनों का गुणा कर लेते हैं और दोनों को सिद्ध करके हम बता सकते हैं कि इसका LCM ये आएगा। ये आपके सामने पूरा का पूरा संपूर्ण हल या सॉल्यूशन भी दिया गया है। अब कहा गया है 7वें में, अब बड़े प्रश्न की बात करते हैं तो 4 अंक में आपका 100% यही आने वाला है, परिमेय अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि पहले 4 अंक में इसका 1.1 में से आता था, जो कि आजकल हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से कोर्स जो कम किया उसमें यूक्लिड विभाजन का प्रमेय हटा दी गई है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या। अब जरूरी नहीं कि √3 पूछेगा, 5 भी पूछ सकता है, 2 भी, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन तरीका वही रहेगा इसका हल करने का कि परिमेय में पहले इसको अपरिमेय संख्या को विपरीत मान लेते हैं, परिमेय उससे विभाजित है, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं 2 से, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा संपूर्ण हल आपका। इसी प्रकार उसके जैसा ही एक प्रश्न 3, उसके साथ कुछ संख्या दे दी, ये भी पूरा हल आपको दिया। तो ये हम देख सकते हैं कि 4 अंक के प्रश्न कहाँ से आने वाले हैं। केवल और केवल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, परिमेय और अपरिमेय संख्या में से ही 101% आपका आने वाला है। और इसको जल्द से जल्द आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि मैं नए वीडियो आपके सामने प्रोवाइड कर सकता और करता रहूं। क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत जल्द है, तो ये हमें पूरा का पूरा प्रश्न बैंक कवर करना है और महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। तो ये 4 अंक के प्रश्न बता दिया। फिर पुनः 2 अंक की बात करें तो ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि कोई सी भी 2 संख्या दे देगा और पूछ लेगा आपको, या तो LCM दिया हो तो HCF पूछ लेगा और HCF दिया तो LCM पूछ लेगा। तो इसका भी संपूर्ण हल आपने सामने हमने प्रोवाइड कर दिया। इसी प्रकार 96 और 404 का वो विकल्प में दिया था, ऐसा कैसे यहाँ पर दे दिया। तो हमने ये प्रश्न सारे के सारे कवर किए हैं और ये प्रश्न भी आपका 2 अंक का है, 11वां प्रश्न। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आज रियल नंबर या वास्तविक संख्या का पूरा वीडियो कवर कर लिया है, जो कि आप सभी अपने दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें। जल्द ही मैं अध्याय 2 का आपके सामने प्रश्न पत्र लेकर आऊँगा, जो कि शासन द्वारा तैयार किया गया आपके लिए। और हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।